हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने देखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस क्यों होगा, कैसे होगा। ओके, जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक होगा तो यही वो अटैक कर पाएगा, मेटा पर क्यों नहीं करेगा, वो भी आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखते हैं कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे नंबर 1 हैलोजेनेशन रिएक्शन। of halogens। अब देखिए यहां पर अगर हमने एक हैलोजेंस ले लिया है और उसे हमने रिएक्ट कर लिया क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो बन जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन and para dichlorobenzene। अब आप यहां पर देख सकते हो ये प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। जब कोई क्लोरोबेंजीन या फिर कोई भी अगर हैलोजेंस आप लोगे और उसकी रिएक्शन अगर आपने हाइड्रोजन के साथ कर ली इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो यहां पर बन जाएगा मिक्सचर ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो यहां पर ये जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है वो होगा मेजर और जो ऑर्थो होगा वो होगा माइनर। अब ये मेजर क्यों है और ये माइनर क्यों है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं। जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक मैक्सिमम अटैक करेगा किस पर, इस पर, और ये पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा, इसलिए वो होगा मेजर। और यहाँ पर अटैक करेगा तब ये होगा मिनिमम अटैक, इसलिए ये होगा माइनर। ओके, अब इन एक्चुअल में अगर आप देखना चाहो यहाँ पर क्लोरीन हमने लिया हुआ है। अब ये क्लोरीन है, हैलोजन है, इनमें से न्यूक्लियोफाइल किस तरह से बन पाएगा? आपको तो जनरली पता है फ्लोरीन पर माइनस चार्ज है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज है, ब्रोमीन पर माइनस चार्ज है, तो वो न्यूक्लियोफाइल हुए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं हुआ। फिर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक किस तरह से कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों बना? तो इसके लिए आपको मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म क्या है? सिंपल सा मैकेनिज्म है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लोरीन है, यहाँ पर अनहाइड्रस AlCl3। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। अब ये जो AlCl3 है ये हुआ लेविस एसिड। अब ये लेविस एसिड क्यों है आपको पता है, आपको एसिड एंड बेसिस जो है चैप्टर है उनमें हमने पढ़ाया है। ओके, 9th में भी है, ओके 10th में भी है। तो AlCl3 जो है वो है लेविस एसिड, लेकिन ये किस तरह का लेविस एसिड है? ये किस तरह का लेविस एसिड है? ये उस तरह का लेविस एसिड है जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट दिखाता है, जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट दिखाता है। अब ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट मींस ये जो एल्यूमिनियम है इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सेंट्रल एटम है। यहाँ पर ये सेंट्रल एटम है, एल्यूमिनियम जो है ये सेंट्रल एटम है और इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी ये लेविस एसिड कहलाएगा। अब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये कंपाउंड बन चुका है। अब इसको इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको कम है, ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो क्या करेगा, किसी और के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा, किसी और के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा।
अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो वो किसी और के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा, क्योंकि उसे खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो वो क्या करेगा, अभी जो फ्लोरीन है, देखिए इनके बीच में इस तरह से बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जो क्लोरीन है, इनमें हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। अब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किसे कहते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन बनेगा, उस क्लीवेज को कहा जाता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो देखिए यहाँ पर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, और ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है इन बॉन्ड में, इस बॉन्ड में जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ये क्लोरीन लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा Cl+ और ये Cl-। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर दिए इस क्लोरीन ने, इसलिए इस क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। और ये जो क्लोरीन है, इसने इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन इसके मौजूद थे, वो इलेक्ट्रॉन इसने इसे दे दिए, तो इस पर बन जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैटायन पॉजिटिव चार्ज आयन का क्लोरीन बन चुका है, और ये नेगेटिव चार्ज का जो आयन है वो है Cl- बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो चुका है। अब इसी हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की वजह से यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। ओके, अब ये बन चुका है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा, वो इस ऑर्थो पोजीशन पर और इस पैरा पोजीशन पर जाकर अटैक कर लेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल जो बन चुका है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोफाइल जो बना हुआ है वो इस ऑर्थो पोजीशन पर और इस पैरा पोजीशन पर अटैक कर लेगा, और अटैक करके ये प्रोडक्ट्स बना लेगा। ओके, अब बचा कौन, अब बचा ये क्लोरीन Cl- यानी कि न्यूक्लियोफाइल। अब इसे तो बैलेंस करना होगा, क्योंकि ये फिलहाल तो अनबैलेंस है। तो ये जो लेडीज एसिड है AlCl3, अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये जो एल्युमिनियम है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से वो लेगा, यहां से। तो ये जो AlCl3 है, ये AlCl3 इस क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और बना लेगा AlCl4- और बना लेगा AlCl4-। तो अगर ये प्रेजेंट होगा तो ही यहां से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अगर ये यहां पर नहीं प्रेजेंट होगा, ओके, ये कैटालिस्ट है यहां पर, लेकिन अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो यहां से सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल्स बाहर निकलेंगे। तो अगर यहां पर न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। ओके, तो अगर ये प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। ओके, तो ये याद रखिए, AlCl3 के प्रेजेंस की वजह से यहां पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। ओके, सो यहां पर रुकेंगे और एक रिएक्शन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन नेक्स्ट